गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है। मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, पर ये चैनल है गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी, जिसमें गुरु जी की दिव्य वाणी से निकले वचन, गुरु जी के आपके सपने में आने का क्या मतलब है, और गुरु जी की संगत पे गुरु जी का कल्याण, जो कि शुक्राना सत्संग के रूप में मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, मैं वो सब अपने चैनल पर बताती हूँ। और सबसे बड़ी बात, गुरु जी के थॉट, उसको तो आप और मेरे में से कोई भूल ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु जी के वो थॉट ही हैं जिन्होंने मुझे और आपको एक साथ जोड़ा हुआ है। जब गुरु जी ये बुलवाते हैं कि ये थॉट ऐसी संगत के लिए है, तो हर संगत का एक तरह से गुरु जी के साथ वो कनेक्शन नज़र आता है कि गुरु जी की मेहर भरी नज़र है मेरे पे। इसलिए गुरु जी ने आज का थॉट मेरे को नज़र में रख के ही बताया है। संगत जी, कभी आपने ऐसा कनेक्शन फील किया है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और क्योंकि आज गुरु जी के जितना भी मैं, आप बहुत ब्लेस है जो ये सत्संग सुन रहे हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चन में, आज के सत्संग में ही गुरु जी की हर बात का जवाब है। तो चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दीपा आंटी, आपको भी शुक्राना। गुरु जी की मेहर से एक सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करने का मुझे मौका मिला। गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद। संगत जी, हम ये कहना चाह रहे थे कि 2 दिन पहले रात को एक ड्रीम में गुरु पा आए, और वो ड्रीम कुछ अजीब सा था, मुझे नहीं समझ में आया क्या संकेत है। दीपा आंटी, आप संकेत को सत्संग सुनने के बाद जरूर बताइएगा, इसका क्या मायने निकलता है। आंटी जी, हमने ड्रीम में देखा कि हम कहीं बैठे हुए हैं और उस वॉल में लंबे लंबे स्टैचू बने हुए हैं, और सडनली सब स्टैचू जो है वो इंसान का रूप धारण कर ले रहा है। उसी में से एक लंबा सा स्टैचू से एक इंसान निकल आता है और मेरे तरफ बढ़ते, जो वाइट कलर का पैंट शर्ट पहने हुए हैं, और जाते जाते मेरे माथा पे हाथ दिए, हाथ से माथा को सहला रहे थे। उसके बाद जैसे उनको हमने देखा तो मेरी आंखें जैसे पलट गई, एकदम वाइट हो गया। मतलब नहीं होता है कि एक दिव्य दृष्टि वाली आंखें जैसी होती है ना, एकदम वाइट, वो हो गया। और फिर हम जैसे बेहोश टाइप के होने लगे, मदहोश टाइप के बैठ गए। उसके बाद देखे कि वो इंसान जा रहा है। फिर हमने उनके सामने गया और उनके आवाज दिया, गुरुजी। तो वो मुझे पलट के देखे, उनके चरणों को हमने किस किया और आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद गुरुजी जाने लगे तो हम भी उनके साथ ही चलने लगे। देखे कि गुरुजी बड़े हंसते हुए जा रहे थे और सबको पूछ रहे थे और खैरियत कैसे है, ऐसे करते जा रहे थे। जाते जाते हुए घर के गेट के पास रुके और वहाँ कुछ स्टोन चिप्स वगैरह पड़ी हुई थी, वहाँ बैठे। तो वह बोले कि वहाँ एक नारियल गिरा पड़ा है। फिर वो नारियल हमने उठाया, उसको फोड़ा, उसका पानी पिए गुरुजी ने। उसके बाद जैसे वे पानी दिए, वे कहाँ चले गए पता नहीं। फिर देखे कि काफी बारिश होने लगी। बारिश में मैं भीग रहा था, भीगते भीगते मैं भी
घर की ओर भागा। यही सपना था। फिर मैंने उनको पूछा, गुरुजी आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, कोई पक्की नौकरी लग जाएगी क्या? उन्होंने माथे पे हाथ मुझे दे के कहा, जा तुम्हारी पक्की नौकरी लग जाएगी। ये बोल के चले गए। मुझे ये संकेत ठीक से समझ में नहीं आया कि गुरुजी मुझे क्या क्या संकेत दे गए। दीपा आंटी जी, आपका मैं हर दिन रेगुलर बेसिस पे आपके पॉजिटिव थिंकिंग चैनल को द्वारा जो सत्संग शेयर की जाती है, लाइव वीडियो भी आते हैं, सारा दिन जब भी मौका मिलता है मैं निश्चित ही सुनता हूँ, सोने से पहले भी। आपका भी शुक्राना। एक पूरे संगत परिवार को आपने पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू, गुरुजी की ब्लेसिंग के थ्रू आपस में जोड़ के रखा। बहुत बड़ा शुक्राना आपका। और हम सभी को ये भी गुरूर है, ये अभिमान है कि हम सभी महाशिव गुरुजी के संगत है। आज का सत्संग बस इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना अंकल। अंकल का नाम है अभिजीत, ये धनबाद झारखंड से है। और मैं आपको अब आपके सपने का मतलब बताती हूँ अंकल। और आपको गुरुजी ने जो सपना दिखाया, उस आप गुरुजी का जब स्वरूप देखते हो ना, और ये देखिए मैं आपको आज एक बात बताऊँ, ये हिंट नहीं है, ये आप सबके लिए जवाब है। ध्यान से सुनिए, बहुतों को बहुत सारा सवाल का जवाब मिलेगा। गुरुजी ने दिखा दिया कि तुम जो समझते हो ना कि मैं किसी मूर्ति में हूँ, मैं किसी स्वरूप में हूँ, क्योंकि हम तो गुरुजी की स्वरूप में पूजा करते हैं। तो गुरुजी ने दिखाया अंकल को कि मैं सिर्फ स्वरूप या मूर्ति में नहीं हूँ, मैं साक्षात हूँ। दूसरी चीज़, अंकल जी आपने उनको गुरुजी बोला, उन्होंने पलट कर देखा। साफ सी बात है कि गुरुजी आपके आसपास हैं, बस आपको आवाज़ देने की ज़रूरत है। आपने उनके पैरों को चूमा, सौभाग्य है आपका। और गुरुजी ने आपको अमृत वर्षा में नहलाया, जो आपके विकार थे उनको दूर करा। आपको नारियल दिया, नारियल आपने फोड़ा। आपको पता है ना कि नारियल हम हमेशा अच्छे कामों के लिए फोड़ते हैं। उसका पानी जो है, जो नारियल का पानी है, उससे अच्छी शुद्ध चीज़ शायद कुछ और है ही नहीं। नारियल चढ़ता है, हर खुशी में चढ़ता है नारियल। और सबसे बड़ी और ज़रूरी बात अंकल जी, गुरुजी आपके सामने खड़े हैं और आप नौकरी मांग रहे हैं। गुरुजी ने अपने मत्थे पे हाथ मारा है कि ले अभी भी तुझे नौकरी ही चाहिए, मैं सामने खड़ा हूँ। यही गुरुजी कहते थे कि लोगों को मांगना ही नहीं आता, मैं सामने खड़ा होता हूँ, ये यहाँ वहाँ की चीज़ें मांगते हैं। ये गुरुजी के फीलिंग थी जब गुरुजी चोला रूप में थे कि लोगों को नौकरी, घर, पैसा, गाड़ी यही चाहिए, वो चीज़ें चाहिए जिन्होंने आपको थोड़ी देर के लिए सुख पहुंचाना है। लेकिन जिसने आपको ये सुख, इन चीज़ों का सुख देना है, आप उनको ही नहीं मांगते। अब तो खैर संगत बहुत अवेयर हो गई है। तो चलिए अंकल जी, अब मुझे लगता है आपको आपके सपने का जवाब मिल गया है। आप खुश रहें, क्योंकि आप ने इतना प्यारा सत्संग सुना के हम सबको ना, हम सब आपके सपने में ही चले गए थे, है ना संगत जी। अगर आप सब अंकल के सपने में चले गए थे और आप सब वो चीज़ें सुन रहे थे, फील कर रहे थे, तो ज़रूर एक बार लिखिए कमेंट्स में। तो चलिए अब एक आंटी जी का एक सत्संग सुनाती हूँ। आपको हैरानी होगी सुन के कि मेरे पास आंटी जी का एक मैसेज आया था कुछ टाइम पहले। जय गुरु जी आंटी जी, मैं आंचल, मैं कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और फिर आप बोल रहे थे कि आप न्यू संगत हो। हाँ जी आंटी जी, मैं न्यू संगत हूँ, मैं जून में जुड़ी थी गुरु जी से। आंटी जी मेरे बेटा है 2 साल का, आप गुरु जी से अरदास करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए, उसके पेट में स्टोन है।
तो मैंने उसको जो गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी वो मैंने उसको बताई, जो मैं आप सबको भी सुनाना चाहती हूँ, जो मैंने आंटी को उस समय ऑडियो भेजी थी। जय गुरुजी आंटी। आंटी अपने बेटे के पेट पर अपनी सीधे हाथ की छोटी उंगली के सातोली उंगली से ओम लिखो। उसको गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का मंत्र जाप बोलते हुए पिलाओ। किसी तरीके से भी पूरे दिन में आपने 7 बार उसको पानी पिलाना है। जितना पानी वो पिए बाकी पानी खुद पियो। 7 बार मंत्र जाप करते हुए पानी पिलाना है और 7 दिन पिलाना है। स्टोन कहाँ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और दिन में 1 बार या 2 बार जब आपको लगे आप उसके पेट पर सीधे हाथ की छोटी उंगली के साथ वाली उंगली से ओम लिखो। उसके माथे पर गुरुजी का चंदन का तिलक लगाओ। उसकी नाभि पे गुरुजी का चंदन का तिलक लगाओ। पहले उस तिलक को गुरुजी को माथे पे लगाओ, फिर उसके पेट पे लगाओ और उसके मत्थे पे लगाओ। उसके पेट या माथे पे लगाया हुआ उंगली गुरुजी को नहीं लगानी, गुरुजी को 1 बार लगा के और उसकी दोनों जगह लगानी है। बच्चा 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने आंटी जी को ये वॉइस मैसेज भेजा था क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा था। 2 साल का बच्चा, और आप समझ सकते हैं स्टोन की दर्द, लेकिन गुरुजी बैठे हैं। तो अब आंटी जी का शुक्राना सत्संग आया जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा बेटा 2 साल का है और उसी किडनी में आंटी जी स्टोन था। आंटी जी से एक दिन उपाय पूछा था तो आंटी जी ने बोला था कि जल प्रसाद बनाकर 7 बार दिन में पिलाना है और फिंगर से गुरुजी का तिलक लगाना है, उसके पेट पर ओम लिखना है। और मैंने ऐसा रोज़ किया। फिर उसको पेन नहीं हुआ और वो मेडिसिन भी नहीं खा रहा था। मैंने 1 महीने के बाद सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो स्टोन है ही नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई जब डॉक्टर ने ऐसा बोला। मैंने उसी टाइम गुरुजी को मन ही मन में शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। आंटी जी, आपकी वजह से ही हमारे सत्संग शेयर होते हैं आंटी जी। जय गुरुजी आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आंटी जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आंटी जी, ये सत्संग शेयर करके आपने बहुत सारे लोगों को पथरी का इलाज बताया है, क्योंकि गुरुजी जब भी किसी के लिए, किसी एक संगत के लिए जो जवाब देते हैं वो सब संगत के लिए होता है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कह रहे हैं कल तेरी ज़िंदगी में एक करिश्मा होगा। कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखो। जय गुरु।